ये है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 347। अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था फेंग जुनजे ने भी एंट्री ले लिया था। जब वो जुआन कोंगजी और फेंग जुनजे आपस में बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर साउन भी आ गया। इसीलिए कुछ समय तक उन लोगों में डिस्कशन होती है आखिर वो सभी यालो को कैसे बचाएंगे। और इसी बीच टाई जुनजे और फेंग जुनजे को काफी शॉक्ड लगता है सावन की स्ट्रेंथ और उसके फ्रेंड को देखकर, क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर सावन ने काफी ज्यादा ग्रोथ कर लिया था। साथ ही वो सभी लोग ये बात करते हैं कि कल सुबह ये लोग यहाँ से निकलेंगे मास्टर यालो को बचाने के लिए। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम कई सारे फिगर को एक डायरेक्शन में उड़ते हुए देखते हैं और उनकी उड़ने की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि किसी ने उन्हें देखा भी नहीं। अगले सीन में वो सभी एक जगह लैंड करते हैं। वहाँ पर आने के साथ ही वो कहते हैं अब हम बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं। ये कहते हुए सावन का फिगर उस जगह से गायब हो गया था। सावन के देखा देखी बाकी फिगर्स भी वहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं। लगभग 5 दिन ट्रेवल करने के बाद वो सभी एक ऐसी जगह पहुंच गए थे जिस जगह को पूरी तरह से फॉक्स ने घेर रखा था। अगर कोई व्यक्ति इस जगह को ध्यान से देखे तो इस जगह पर काफी सारे कंकाले देखने को मिलेगी, क्योंकि आज से हजारों साल पहले इस जगह पर काफी बड़ी बैटल हुई थी। इसीलिए इस जगह पर इतनी मात्रा में फॉक्स रहती है। साथ ही इस जगह पर ब्लड की स्मेल भी रहती है। खैर दूसरी तरफ हम सावन और सावन के ग्रुप को देखते हैं जो इस जगह पर आने के साथ ही रुक चुके थे। सावन अपने नीचे के डायरेक्शन में देखते हुए कहता है कि यही डेथ सोल माउंटेन है, जिस पर फेंग जुनजे नोट करते हुए कहते हैं यही डेथ सोल माउंटेन है। साथ ही इस जगह पर हमें केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमने कोई भी लापरवाही किया तो किसी की भी जान जा सकती है। साथ ही इस जगह पर जो होल ऑफ सोल के एक्सपर्ट है उन्हें भी पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर आ चुके हैं। जिस पर सावन कहता है हम फिलहाल के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, सबसे पहले हम अपने द्विक्यू को रिकवर करेंगे और कुछ समय आराम करेंगे, उसके बाद हम डेथ सोल माउंटेन में आगे बढ़ेंगे। ये सुनने के साथ ही सभी लोग नोट करते हैं और अगली पल वो सभी जमीन पे आ गए थे। साथ ही उस जगह पर ये वन फायर उन्होंने लगा लिया था। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं। जैसे उसने सावन की वॉइस को सुना तो उसी समय उस जगह पर लेट जाती है, क्योंकि इन कुछ दिनों में ट्रेवलिंग के दौरान सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिसे हुई थी वो जिया थी। इसलिए उस समय न गवाते उस जगह पर आराम करने लगती है। सीन शिफ्ट होकर हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो उस जगह पर बैठकर आसपास को देख रही थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लिटिल फेरी डॉक्टर इस पूरी जगह को एग्जामिन कर रही थी ताकि समय आने पर वो यहाँ से निकल पाए। और तो और लिटिल फेरी डॉक्टर ये देखना चाहती थी कि उनके आसपास कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी सुरक्षा में कुछ भी ढील दिया तो उन पे काफी बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। ये सब सोचते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर ने आसपास को पूरी अच्छी तरह से एग्जामिन कर लिया था, लेकिन उससे कुछ भी खतरा जैसा महसूस नहीं हुआ। इसीलिए उसका ध्यान फेंग जुनजे पे जाता है जो अभी के समय काफी काम थे। साथ ही वो भी आसपास देख रहे थे। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर फेंग जुनजे से सवाल करती है क्या इस जगह पर हमारा उड़ना सही होगा। ये सुनते ही फेंग जुनजे का ध्यान भी इस पे आ गया था। साथ ही वो कुछ सोचते हुए कहता है ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसी तरह ये फॉक्स भी इंटेंस होती रहेगी, यानी कि बढ़ती रहेगी, जिस वजह से सामने क्या आ रहा है ये हमें नहीं पता चलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी बीस्ट के सामने टेलीपोर्ट हो जाएं। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि हम उड़ने की वजह से अलग अलग डायरेक्शन में चले जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खराब होगा। उसके बाद यालो को बचाना दूर की बात, उसके बाद तो हम अपने आप को भी नहीं बचा पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस जगह पर होल ऑफ सोल का ब्रांच है, जिस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कुछ प्रिपरेशन यानी कि तैयारी नहीं की होगी। उन्होंने डेथ सोल माउंटेन में कुछ ऐसा जरूर लगाया होगा जिससे उन्हें जानकारी मिल सके आखिर डेथ सोल माउंटेन में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। अगर हम गलती से उसी चीज के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो होल ऑफ सोल को इजीली पता चलेगा कि हम यहाँ पर यालो को रेस्क्यू करवाने के लिए आए हैं, फिर मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है क्या होगा। फेंग जुनजे की बातों को सुनने के साथ ही सभी लोग नोट करते हैं इस जगह पर ऐसा कोई भी नहीं था जो फेंग जुनजे की बातों से एग्री नहीं था। फिर फेंग जुनजे अपनी बातों को कंटिन्यू रखते हुए कहते हैं हम उस जगह पर आए हैं जहाँ पर ये फॉग बिल्कुल भी कम नहीं होने वाली। साथ ही हम इंतजार भी नहीं कर सकते, हमें जल्दी इस जगह को छोड़कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो यहाँ पर कई सारे बीस्ट भी मौजूद हैं जिनकी नजर हम पर पड़ सकती है। ये सुनने के साथ ही वो एक बार फिर से नोट करते हैं। लगभग आधे घंटे आराम करने के बाद ये सभी आगे के डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन सभी को पता था कि यालो को रेस्क्यू करवाने के लिए पहला और आखिरी मौका है उनके पास। अगर वो किसी भी तरह से पकड़े जाते हैं तो उनका ये मिशन फेल हो जाएगा। उसके बाद वो फ्यूचर में कभी भी उसे नहीं रेस्क्यू करवा पाएंगे, मतलब उस समय कठिनाई काफी बढ़ जाएगी। इसीलिए वो सभी किसी भी तरह से रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अब हम फेंग जुनजे को देखते हैं जो सावन के ग्रुप के आगे आगे चल रहा था, क्योंकि उन्हें इस जगह के बारे में ज्यादा जानकारी थी और यही सभी लोगों के लिए अच्छा भी था कि फेंग जुनजे उन्हें आगे के डायरेक्शन में
में गाइड करें। फिर कुछ समय बाद हम कुछ बीस्ट को देखते हैं जो काफी खतरनाक लग रहे थे और कुछ ही समय बाद उनके पीछे से कुछ फिगर्स जाते हैं जो और कोई नहीं बल्कि सावन का ग्रुप था, जो एक डायरेक्शन को चुनकर आगे बढ़ रहे थे क्योंकि उन्हें इस जगह के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता था और तो और उन्हें ये भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि आखिर होल ऑफ सोल किस जगह पे है। अगर हम जुआन कोंगजी के दिए गए मैप के बारे में बात की जाए तो वो इस जगह पर यूजलेस थी। शुरुआत में वो सावन के ग्रुप की काफी काम आ रही थी, लेकिन जैसे वो डेथ सोल माउंटेन के अंदर एंटर करते हैं तो उनके लिए काफी यूजलेस हो गया था। वो इसलिए था कि उनके सामने काफी मात्रा में फॉग होती है जिस वजह से आगे का देखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे सावन को ये चीज समझ में आती है तो उसने उस मैप को अपने स्टोर रूम के अंदर स्टोर कर लिया था क्योंकि उन सभी को आगे समझ में आ चुका था कि उन्हें अपने लक पे डिपेंड होना होगा। ये सब सोचकर वो सभी होल ऑफ सोल के ब्रांच को ढूंढने लगते हैं, लेकिन काफी ढूंढने के बावजूद वो होल ऑफ सोल का ब्रांच नहीं मिलता और उन्हें होल ऑफ सोल के ब्रांच को ढूंढते हुए लगभग शाम हो चुकी थी। तभी एक जगह पर रुकी और फेंग जुनजे सावन से कहते हैं लगभग शाम हो चुकी है जिस वजह से हमें यहाँ पर रुकना होगा क्योंकि अगर हम ऐसे चलते रहे तो लगभग रात हो जाएगी और रात में यहाँ पर कई सारे मैजिकल बीस्ट भी निकलेंगे और अगर हमारा सामना किसी बीस्ट से होता है तो फाइट की वजह से होल ऑफ सोल को भी इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। ये सुनते ही सावन परेशान हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अभी वो लोग रुके, लेकिन वो ये भी जानता था कि फेंग जुनजे ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही है, इसलिए उसे रुकना ही होगा। अगर सावन इस जगह पर इमोशनल होता है तो वो सभी पकड़े जाएंगे। ये सोचकर सावन आखिरी में इसके लिए मान जाता है जिस वजह से वो सभी वहाँ पर एक जगह टेंट लगा लेते हैं, मतलब व्यवस्था कर लेते हैं रुकने के लिए। इसके साथ ही उन्होंने अपने आसपास एक ऐसी चीज को लगा रखा था जिस वजह से हाई ग्रेड के मैजिकल बीस्ट भी उसके सामने नहीं आ सकते थे और इस चीज को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए मैं बता देता हूँ एक नंबर है ये। एक्चुअली में ये चीज किसी हाई ग्रेड मैजिकल बीस्ट की थी और इस चीज को काफी लोग अपने पास ही रखा करते थे क्योंकि अगर उन्हें छोटे मोटे मैजिकल बीस्ट से बचना है तो उन्हें आसपास इसे डालना होगा, जिस वजह से छोटे मोटे मैजिकल बीस्ट अगर इसे सेंस करेंगे तो उन्हें लगे कि यहाँ पर कोई हाई ग्रेड का मैजिकल बीस्ट है, इसीलिए वो सभी उनकी टेरिटरी में आने की हिम्मत नहीं करेंगे। और इसी सीन के साथ हम इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन कॉल पे प्रेस करना ना भूलें। इससे ये होगा कि जैसी मेरी नेक्स्ट पार्ट अपलोड होती है तो आपको सूचना मिल जाएगी जिस वजह से आप हमारे पार्ट को सबसे पहले देख पाएंगे।